सऊदी अरब का जो ख्वाब था कि मुस्लिम देशों को जोड़कर नाटो जैसी ताकत खड़ी करेगा और खुद को खलीफा घोषित कर देगा, उस ख्वाब को भारत ने सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि चकनाचूर कर दिया है। और यही वजह है कि अब मोहम्मद बिन सलमान, जो खुद को भविष्य का राजा और मुस्लिम जगत का नेता मान रहे थे, वही अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात दिन फोन करके सफाई देने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? दोस्तों, असली वजह भारत की कूटनीति की वो धार है जो इस समय अमेरिका, रूस, यूरोप और एशिया हर जगह काम कर रही है। भारत ने सीधे तौर पर सऊदी अरब को तेल व्यापार के मामले में दबा दिया है। अब भारत ने खाड़ी देशों के साथ ऐसे ऐसे समझौते किए हैं जिनसे सऊदी का तेल सीधे ठंडा पड़ गया है। भारत अब सिर्फ सऊदी का कस्टमर नहीं दोस्तों, कार्बी खाड़ी देशों के तेल व्यापार के सऊदी अरब का तेल व्यापार के बाद है, बल्कि खुद बड़े सप्लाई चेन का मालिक बन चुका है। यही नहीं, भारत ने इराक, यूएई, बहरीन और यहां तक कि ओमान जैसे देशों को साथ जोड़कर ऐसा माहौल बना दिया है कि अब सऊदी के पास खड़े होने वाले हाथ खुद पीछे हट रहे हैं। वो 18 देश जो पहले ही कतर की मीटिंग से हट चुके थे, अब खुलेआम कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ किसी संगठन का हिस्सा बनना उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। दोस्तों, सोचिए उस सऊदी की हालत क्या होगी जिसने दुनिया को दिखाने के लिए यह ऐलान किया था कि वह मुस्लिम दुनिया को जोड़कर एक नई सैन्य शक्ति बनाएगा। आज वही सऊदी भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और इससे भी बड़ा तमाचा उस पर तब पड़ा जब उसके सबसे करीबी सहयोगी तक ने उससे दूरी बना ली। पाक नल्ला की हालत तो और भी खराब हो चुकी है। जो पाक नल्ला अब तक यह कह रहा था कि सऊदी उसके साथ है, सऊदी उस सकी ढाल बनेगा, अब वही पाक नल्ला अकेला पड़ा हुआ है। वहां की मीडिया भी इस समय सरकार पर सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों सऊदी अरब जैसे देश ने मुंह मोड़ लिया। पाक नल्ला के नेताओं के चेहरे लटक चुके हैं और संसद में खुद उनके मंत्रियों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। भारत ने सिर्फ डिप्लोमेसी ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक चाल भी चली है। रूस के साथ भारत के तेल सौदे, ईरान के साथ रिश्तों की नई मजबूती और अमेरिका से संतुलित बातचीत ने सऊदी को चारों तरफ से घेर लिया। अब हालत यह है कि सऊदी अरब अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होगा। और इस बार इसका सबसे बड़ा सबूत सऊदी अरब बन चुका है। यही वजह है कि अब मोहम्मद बिन सलमान भारत के लिए न सिर्फ सफाई दे रहे हैं बल्कि यह तक कह रहे हैं कि भारत और सऊदी के रिश्तों के बीच कोई तीसरा देश दीवार नहीं बन सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सऊदी अरब को मजबूरी में झुकना पड़ा है। पाक नल्ला की साजिशें अब सिर्फ कागजों में रह गई हैं। वहां की जनता महंगाई से कराह रही है, अर्थव्यवस्था दिवालिया हो चुकी है और अब जब उसे सऊदी से सहारा मिलना चाहिए था तब सऊदी ने ही हाथ खींच लिया। दोस्तों, यह खेल सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे सीधे बिजनेस और इंटरनेशनल मार्केट पर दिख रहा है। भारत ने सऊदी से तेल का आयात कम किया और साथ ही सऊदी के एक्सपोर्ट पर बैन की तैयारी कर दी। इसके बाद सऊदी को समझ आ गया कि भारत को नाराजगल भी है जिसके बाद दगार कर दिखाने करने के लिए करना उसके लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। अब आप सोचिए कि भारत की ताकत किस लेवल पर पहुंच चुकी है। एक जमाना था जब भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिर्फ एक दर्शक की तरह देखा जाता था, लेकिन अब वही भारत पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी की धुरी बन चुका है। सऊदी की मजबूरी यह है कि अगर उसने भारत को नाराज किया तो उसका अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। और यही वजह है कि अब मोहम्मद बिन सलमान भारत की हर बात मानने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ झलक है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत अब सऊदी के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर जो कदम उठा रहा है उससे पूरी मुस्लिम दुनिया का संतुलन बदलने वाला है। दोस्तों, पिछले 48 घंटे की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पूरी बिसात उलट दी है। सऊदी अरब जो कल तक भारत के खिलाफ चालें चल रहा था,
आज भारत के सामने सफेद झंडा उठाने पर मजबूर हो चुका है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना तक सऊदी अरब ने नहीं की थी। भारत की डिप्लोमेसी आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां बड़े बड़े देश भी भारत के खिलाफ खड़ा होने से पहले 10 बार सोचने को मजबूर हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब के सामने इस समय सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वह अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह से फंसाल बीजेपी जाल की साथ नहीं है चुका है। सऊदी का ख्वाब था मुस्लिम देशों को एक झंडे तले लाकर एक नाटो जैसी ताकत खड़ी करना, इस ताकत का इस्तेमाल भारत पर दबाव डालने के लिए करना। लेकिन भारत ने जिस तरह से एक झटके में इस पूरे खेल को ध्वस्त किया, उससे न सिर्फ सऊदी का सपना चकनाचूर हो गया बल्कि पाक नल्ला की उम्मीदें भी राख हो गईं। भारत ने सबसे पहले उन देशों को साधा जिन पर सऊदी सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था। यूएई, बहरीन, ओमान, इराक, मिस्र, इन सबको भारत ने अपनी कूटनीति से भरोसे में ले लिया। भारत ने साफ संदेश दिया कि अगर वे सऊदी की इस साजिश में शामिल होंगे तो उन्हें भारत के साथ अपने रिश्ते गंवाने पड़ेंगे। और यही वह बिंदु था जहां से खेल पूरी तरह बदल गया। आज हालत यह है कि वही देश जो सऊदी की मीटिंग में तालियां बजा रहे थे, वही अब कह रहे हैं कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना आत्मघाती कदम होगा। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका पाक नल्ला को लगा है। वह पाक नल्ला जो दुनिया के मंचों पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसके पीछे मुस्लिम दुनिया खड़ी है, अब अकेला रह गया है। भारत ने सिर्फ डिप्लोमेसी ही नहीं बल्कि आर्थिक ताकत से भी सऊदी को घेरा। क्रूड ऑयल आयात घटाना, एक्सपोर्ट पर बैन की तैयारी और साथ ही रूस ईरान के साथ समझौते ने सऊदी की रीढ़ तोड़ दी। सोचिए दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल इकोनॉमी वाले देश को भारत की एक चाल से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है तो उसकी मजबूरी कितनी होगी। यही वजह है कि अब मोहम्मद बिन सलमान भारत को रात में फोन करके यह कह रहे हैं कि भारत और सऊदी के बीच कोई भी तीसरा देश दीवार नहीं बनेगा। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं होता, असली भूचाल अभी बाकी है। भारत अब सऊदी को सिर्फ सफाई देने पर मजबूर नहीं कर रहा बल्कि उसे अपने फैसलों में भी झुकने पर मजबूर कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर सऊदी को अलग थलग कर दिया है। जहां पहले सऊदी की बात सुनी जाती थी, अब वहां भारत की शर्तें मानी जा रही हैं। और यह वही भारत है जिसे कभी विकासशील देशों की भीड़ में गिना जाता था। आज भारत की ताकत यह है कि अगर भारत चाहे तो सऊदी का पूरा तेल व्यापार ठप हो सकता है। भारत अब सिर्फ सऊदी का ग्राहक नहीं बल्कि सऊदी के लिए लाइफलाइन है। और जब वही लाइफलाइन भारत ने खींचनी शुरू कर दी तो सऊदी के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पाक नल्ला की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां की संसद में विपक्ष खुलकर सरकार से पूछ रहा है कि आखिर क्यों सऊदी अरब ने मुंह मोड़ लिया। पाक नल्ला की मीडिया तक इस बात को मान रही है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं उसने पाक नल्ला को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी देश अगर पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा सबक मिलेगा जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। और इस बार उस सबक की मिसाल खुद सऊदी अरब बन चुका है। मोहम्मद बिन सलमान ने जो बयान दिया कि भारत और सऊदी के बीच कोई तीसरा देश नहीं आएगा, उसका सीधा मतलब यह है कि सऊदी अब पाक नल्ला को खुलेआम धोखा दे रहा है। कल तक जिस पाक नल्ला को सहारा देने की बात हो रही थी, अगर पाक नल्ला को सहारा देने की बात हो रही थी, आज उसी को बेसहारा छोड़ दिया गया है। दोस्तों, सोचिए उस देश की हालत जो खुद को मुस्लिम जगत का नेता समझ रहा था और अब उसी जगत के देश उससे किनारा कर रहे हैं। यही भारत की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। भारत अब सिर्फ सऊदी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि यह नया भारत है जो किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और सम्मान से समझौता नहीं करेगा। सऊदी की यह मजबूरी अब आने वाले दिनों में और गहरी होने वाली है, क्योंकि भारत अब उसके साथ सिर्फ तेल पर ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के मामलों में भी दबाव बना रहा है। भारत की कंपनियां अब खाड़ी देशों में सीधा निवेश कर रही हैं।
दुबई और अबू धाबी भारत के सबसे बड़े पार्टनर बन चुके हैं। वहीं सऊदी अरब इस खेल से बाहर होता जा रहा है और जब पैसा ही हाथ से निकलने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान वहीं होता है। आज सऊदी अरब की हालत यह है कि उसे डर है कहीं उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ न खड़े हो जाएं, क्योंकि भारत ने जिस तरह से वहां के व्यापार को प्रभावित करना शुरू किया है उसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंचेगा। और दोस्तों, जब आम लोग सऊदी की सड़कों पर उतरेंगे तब मोहम्मद बिन सलमान को समझ आ जाएगा कि भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ा। अब इस पूरे खेल में अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है, रूस पहले ही भारत के साथ है, यूरोप भारत को सपोर्ट कर रहा है और ऐसे माहौल में सऊदी अरब का अकेले खड़ा रहना असंभव है। यही वजह है कि सऊदी अरब अब बार बार भारत को सफाई दे रहा है, बार बार फोन कर रहा है और कह रहा है कि भारत बार बार भारत और सऊदी के रिश्तों में कोई तीसरा देश नहीं आएगा। लेकिन भारत अब सिर्फ सफाई से संतुष्ट नहीं होने वाला। भारत अब चाहता है कि सऊदी अरब खुलेआम दुनिया के सामने यह माने कि भारत के खिलाफ उसकी चाल गलत थी। और यही वह पल होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत ने सऊदी जैसे ताकतवर देश को झुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अब खेल और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। सऊदी अरब की हालत पहले ही खराब थी, लेकिन अब जो भारत ने किया है उसने सऊदी की रीढ़ पूरी तरह तोड़ दी है। पिछले 72 घंटों में भारत ने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे सऊदी का भविष्य ही दांव पर लग गया है। सबसे पहला झटका भारत ने सऊदी की सबसे बड़ी कमाई पर दिया तेल। भारत ने न सिर्फ सऊदी से आयात कम कर दिया बल्कि रूस और अमेरिका से तेल की डील को और बड़ा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सऊदी का अरबों डॉलर का घाटा हो गया। अब सऊदी को समझ आ रहा है कि भारत को नाराज करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब भारत ने तकनीकी क्षेत्र में सऊदी को पूरी तरह किनारे कर दिया। भारत ने यूएई, बहरीन और कतर के साथ ऐसे समझौते किए हैं जिनमें 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में खाड़ी की डिजिटल इकोनॉमी भारत के हाथों में होगी और सऊदी बाहर बैठा मूक दर्शक बना रहेगा। यही नहीं, भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी ऐसा कदम उठाया है जिसने सऊदी को हिला दिया है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट सीधे सीधे सऊदी की योजनाओं के खिलाफ खड़ा है। अब सऊदी यह समझ चुका है कि भारत से टकराने का मतलब है खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक गठबंधन के सामने खड़ा करना। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पाक नल्ला की जिसकी हालत इस समय खटारा गाड़ी से भी ज्यादा खराब है। पाक नल्ला यह सोच रहा था कि सऊदी अब उसकी ढाल बनेगा, उसे भारत के खिलाफ सहारा देगा। लेकिन अब वही सऊदी अरब पाक नल्ला से किनारा कर चुका है। पाक नल्ला की संसद में इस समय हंगामा मचा हुआ है। वहां के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब किसके दरवाजे पर जाकर भीख मांगे। आईएमएफ पहले ही उनकी हालत देखकर हाथ खींच चुका है। चीन ने कर्ज देना कम कर दिया है और अब सऊदी अरब भी उनसे दूर हो चुका है। भारत ने सिर्फ इतना किया कि सऊदी के सामने सख्त रुख दिखाया और पाक नल्ला का खेल अपने आप खत्म हो गया। अब वहां की मीडिया कह रही है कि भारत की वजह से पाक नल्ला पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। लेकिन असली तमाशा तब हुआ जब खुद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भारत और सऊदी के बीच कोई तीसरा देश नहीं आएगा। साफ शब्दों में इसका मतलब है कि सऊदी अब पाक के देश के बीच कोई दोनों के तीसरा आधे कर रही के देश के बीच जंदा अरब आधे के देश के नल्ला के साथ खड़ा नहीं होगा। सोचिए दोस्तों, यह वही सऊदी है जो कल तक भारत के खिलाफ संगठन बनाने का ख्वाब देख रहा था और आज वही भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यही भारत की कूटनीति की असली ताकत है। अब भारत सिर्फ यही नहीं करेगा कि सऊदी को झुकने पर मजबूर करे, बल्कि आने वाले समय में भारत सऊदी के हर क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है वह सऊदी को और भी बेचैन कर रही है। भारत का स्पेस प्रोग्राम, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की आर्मी, हर क्षेत्र में भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर है।
यही वजह है कि आज अमेरिका, रूस और यूरोप सब भारत के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब जैसे देश भारत को नाराज करने की गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। पाक नल्ला की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां के नेता अब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि सऊदी ने धोखा दिया, कोई कह रहा है कि भारत ने चालाकी दिखाई, लेकिन सच सिर्फ इतना है कि भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी कूटनीति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में आपको यह देखने को मिलेगा कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। भारत अब सऊदी को शर्तों पर रिश्ते देगा और सऊदी अरब के पास भारत की हर शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यह वही भारत है जो कभी सिर्फ सुनता था, अब यह भारत डिक्टेट करता है। यह वही भारत है जिसे कभी नजरअंदाज किया जाता था, अब यह भारत पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी का केंद्र बन चुका है। आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई उसके खिलाफ साजिश करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सऊदी अरब और पाक नल्ला है। दोस्तों, यह नया भारत है। यह भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। यह भारत अपनी शर्तों पर खेलता है और पूरी दुनिया को अपनी बात मनवाता है। और अगर आपको गर्व है इस नए भारत पर, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। जय हिंद।